हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.3 चल रहा था। 6.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन भी है बच्चों। तो चलो समझते हैं इसमें क्या करना है। जैसे कि बच्चों आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक तो एबीसी और दूसरा ट्राइंगल यहाँ देख सकते हैं पी क्यू आर है। तो बच्चों दो ट्राइंगल अपन यहाँ बना लेते हैं। एक तो मैंने बनाया यहाँ पर एबीसी, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एबीसी है। और दूसरा जो ट्राइंगल है बच्चों, इसका नेम आप देंगे, क्या देंगे नेम, पी क्यू आर। ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों देखो क्या कहा है कि दो तो साइड ली गई है, एक तो ए बी और एक ए सी। तो आप देख सकते हैं ए बी ये रहा, ए सी ये रहा। और दूसरा जो ट्राइंगल तो उसमें भी दो साइड ली गई है, पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू ये रहा, पी आर ये रहा। ठीक है। अब बात हो रही है बच्चों यहाँ पर मीडियन की। इसमें भी एक मीडियन है और उसके अंदर भी एक मीडियन है, मतलब माध्य का है बच्चों। इसके अंदर जो है वो तो है एडी, ये देख सकते हैं आप एडी है। और उसके अंदर जो है वो है पीएम, ये आपको दे रखी है, मतलब ये तीसरी लाइन ये है। ठीक है। अब इन तीनों के लिए क्या कहा है उसने, समझिए। इन तीनों के लिए आपसे कहा है कि ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है बच्चों। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पर, मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग कि ए बी का पी क्यू के साथ, एसी बच्चों एसी का पी आर के साथ, और एक लास्ट और बच रहा है जिसे आप देख सकते हैं एडी का पीएम के साथ। जो रेशो है वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब ये देने के बाद आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि लाइए कि एबीसी और पी क्यू आर क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, मतलब समरूप हो जाए। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जो था एक और अपन ने किया था क्वेश्चन नंबर 12, उसके अंदर क्या दे रखा था, इस लाइन की जगह ये वाली लाइन दे रखी थी। तो जो दो लाइन आपको दे रखी थी, आपने क्या किया था, उसके बीच वाला एंगल बराबर किया था। तो यहां पर भी सीधा सा काम है। अगर इसके बीच वाला एंगल, जैसे कि ये वाला ए, ये बराबर आ जाए बच्चों किसके, इस एंगल के, मतलब पी के, तो अपन कह देंगे कि यार ये दोनों सिमिलर हो गए। बस इस एंगल को आपको बराबर लेकर आना, आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अब कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आपको पता है कि यार ये जो एडी और पीएम है ना, ये मीडियन से। अब मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में बराबर होगा, और ये वाला टुकड़ा ये वाला टुकड़ा आपस में बराबर होगा। तो मैं बच्चों सबसे पहले यही लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा कि एडी और पीएम दोनों की दोनों क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है बच्चों माध्यिका, क्या होती है, माध्यिका। अब ये क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं शॉर्ट में बच्चों समझने के लिए। ये अपोजिट जो साइड होती है, मतलब सम्मुख जो भुजा होती है, उसको क्या कर देती है, बाइसेक्ट, मतलब समद्विभाजित कर देती है। इसका मतलब ये है कि ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा और ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों अपन, बीडी जो है वो बराबर होगा किसके, सीडी के। ये इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, काम आएगा आगे। और एसी क्यू एम बराबर होगा आर एम के, ये दूसरी इक्वेशन आपके आ गई। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें एक करेक्शन करना है। अब करेक्शन क्या करोगे बच्चों, ये जो पॉइंट डी दिख रहा है ना, यहां से आपको क्या करना है, लाइन को आगे बढ़ाना है। कौन सी वाली को, एडी को। और यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है एम, इससे भी आपको क्या करना है, एक लाइन को आगे बढ़ाना है, पीएम को। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ बच्चों, जैसे कि डी से मैंने लाइन को आगे बढ़ाया। अब कैसे बढ़ाओगे बच्चों आप इसे, इस तरह से बढ़ाना कि ऊपर वाला टुकड़ा, ऊपर वाला टुकड़ा मतलब ये वाला, इसके बराबर आ जाए, और ये टुकड़ा भी इसके बराबर आ जाए। तो इस तरह से आपको इसको बढ़ाना है बच्चों। ये अपन के पास रफ डायग्राम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर दिखे या नहीं दिखे, बस आपको कंस्ट्रक्शन में लिख देना कि अपन ने इसको इस तरह से बढ़ाया। और उसके बाद बच्चों क्या करना है, बी को डी से मिला देना और सी को किससे मिला देना, इस वाले पॉइंट से। इसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि बच्चों यहाँ पर नेम आ जाएगा ए बी सी डी, यहाँ ई आ गया, यहाँ पी क्यू आर और यहाँ एस आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्यू को एस से मिला देना और आर को भी एस से मिला देना। इतना सा आप काम कर देना। तो सबसे पहले ये जो काम किया इसको अपन यहाँ लिखेंगे, और जो भी काम अपन एक्स्ट्रा करते हैं तो उसको लिखते हैं कंस्ट्रक्शन डालकर। क्या डालकर बच्चों, कंस्ट्रक्शन, जिसे बोलते हैं रचना। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, अपन एडी और पीएम को प्रोड्यूस करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों, प्रोड्यूस एडी एंड पीएम सच दैट, इस तरह से बढ़ाया बच्चों कि ये वाला टुकड़ा इसके बराबर आ जाए, सच दैट
AD बराबर आ जाए DE के, और इसके अलावा बच्चों PM बराबर आ जाए MS के, PM बराबर आ जाए MS के। क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर कि अपन ने AD और PM को इस तरह से बढ़ाया कि ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर आ जाए, हिंदी में ये लिख देना आप, ठीक है। अब बच्चों आप देखोगे कि यार इसको इक्वेशन अपन 4 दे देते हैं, कहा गया इसे इक्वेशन 4 दे देते हैं, और इसको सॉरी इसको थर्ड दे देते हैं, और इसके आगे वाली को अपन 4 दे देते हैं, क्योंकि अपन ने 2 तक ऊपर दे दिया है, तो इसको थर्ड और उसको 4। अब देखना, सुनना ध्यान से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर की मदद से। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर क्या है बच्चों? फर्स्ट सेकंड में तो ये वाला टुकड़ा इसके बराबर है, और सेकंड में ये वाला टुकड़ा इसके बराबर है, और थर्ड फोर्थ में क्या हो रहा है, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर आ रहा है और ये वाला टुकड़ा इसके बराबर आ रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं बच्चों कि ये डायगोनल से मतलब विकर्ण है। अब आपको पता है विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब समद्विभाजित कर रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और डायगोनल बाइसेक्ट किसके करते हैं? पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पर बच्चों अपन कहेंगे कि डायगोनल जो है किसके? इस वाले पैरेललोग्राम के। अब मैं एक को लेके चल रहा हूँ, सिमिलरली उसमें भी सेम टू सेम काम कर देंगे अपन, बस सिमिलरली लिख के। सिर्फ अभी अपन इस पे स्टडी करते हैं, तो अपन इसकी बात करते हैं। क्या करेंगे बच्चों अपन यहाँ पर? अपन बोल सकते हैं कि जो डायगोनल्स है, हेंस जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स का मतलब होता है विकर्ण। डायगोनल्स किसके बच्चों? ए बी ई सी के। डायगोनल्स ऑफ ए बी ई सी बाइसेक्ट ईच अदर। हिंदी में क्या लिखोगे? ए बी ई सी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब बच्चों पैरेललोग्राम बन गया ना, तो पैरेललोग्राम बन गया तो बस सबका काम हो गया बच्चों। यहाँ पर क्या हो गया? एक तो आमने सामने वाली साइड आपकी क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर AC बराबर आएगा किसके? BE के, क्योंकि आमने सामने लाइन इसमें क्या होती है? बराबर होती है। तो अपन कह सकते हैं बच्चों AC बराबर होगा BE के। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 5वीं। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आपके पास आ गई 5वीं। अब यहाँ पर बच्चों सिमिलरली क्या करेंगे? सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, हिंदी में क्या लिखना है यहाँ पर? इसी प्रकार आप कह सकते हैं PR बराबर होगा QS के। क्या होगा बच्चों? PR बराबर होगा QS के। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, कौन सी? यहाँ 5 आ गई थी तो यहाँ 6 आ गई। अब देखना बच्चों क्या काम हुआ यहाँ पर, आपका आधा काम हो चुका है। काम क्या हुआ बच्चों? आप देखोगे यहाँ पर कि यार ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो मैं AC की जगह BE लिख सकता हूँ इस जगह, और AC PR की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों? QS, क्योंकि PR और QS भी आपस में बराबर है, तो PR की जगह QS लिख दूंगा मैं। और इसके अलावा यहाँ पर AD और PM है, इसको मैं चेंज करके क्या कर दूंगा? इधर वाले ट्रायंगल को सिमिलर लाऊंगा, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो बराबर आ जाएगा। जिससे बराबर आएगा तो बच्चों CPST से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। इसको अपन इक्वेशन 0 नाम दे देते हैं समझने के लिए, 0 इक्वेशन इसको दे दिया। और अगर आप नंबरिंग करना चाहो तो सही से कर लेना। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैं इस 0 वाली इक्वेशन को उठाता हूँ, तो बच्चों बाय इक्वेशन 0, ठीक है, ये 0 इक्वेशन को मैंने यहाँ उठाया बच्चों। तो यहाँ इक्वेशन 0 में देखो क्या है, इसमें अपन को दे रखा था कि AB अपॉन PQ वो बराबर था AC अपॉन PR के और AD अपॉन PM के, ये आपको बराबर दे रखा था। अब बच्चों मेरी बात सुनना, ये जो AD है ना, AD इसका मैं अगर डबल करूं, क्या करूं? डबल, तो AD का डबल क्या होगा बच्चों? अब आपको पता है ये दोनों टुकड़े बराबर है, तो AD का डबल यहां से यहां तक होगा, तो मतलब AE हो जाएगा। और AC PM का अगर मैं डबल करूं तो PM और MS दोनों बराबर है, तो PM का डबल क्या हो जाएगा? PS हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन यही काम करते हैं। सबसे पहले देखो इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस करते हैं। सबसे पहले तो AD का डबल करेंगे बच्चों। यहाँ तो लो मैंने डबल कर दिया AD का, और यहाँ पर डबल कर दिया मैंने PM का, क्योंकि सेम करेक्शन करते ऊपर नीचे तो फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ AC और PR को मैं बदलूंगा, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा था अपन ने, हाँ ये रहा, AC किसके बराबर है? BA के, और PR किसके बराबर है? QS के। तो AC की जगह तो यहाँ लिखेंगे अपन BE, और PR की जगह आप लिखेंगे QS, और ये एज इट इज चलने दो बच्चों, AB अपॉन PQ। ठीक है, अब यहाँ लिख देना है कैसा आया, तो बच्चों आया इक्वेशन, ये जो चेंज हुआ ये इक्वेशन 5 और 6 की मदद से हुआ। ठीक है, अब यहाँ बच्चों आप इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो, तो ये AB अपॉन PQ बराबर BE अपॉन QS बराबर AD का डबल, अभी मैंने बताया आपको AD का डबल क्या होगा? AE, तो यहाँ आ जाएगा AE
और पीएम का डबल आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, एम पी एस। क्या हो जाएगा बच्चों, पी एस। अब ये कैसे हुआ बच्चों, तो यहाँ पर अपन को पता है दोनों टुकड़े क्या थे, आपस में बराबर थे। यहाँ देख सकते हो ये दोनों टुकड़े बराबर थे, इस वजह से ये इसलिए हुआ। तो यहाँ पर इक्वेशन किसकी मदद आई, 3 और 4 की मदद से अपन ने डबल करके ए और क्या बना दिया बच्चों, पी एस। अब आप देखो, अब आप नजर मारोगे जरा सा तो देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, ये वाला जिसका नाम है ए बी और नीचे ई है, और एक और ये वाला ट्रायंगल पकड़ो बच्चों जिसका नाम है पी क्यू एस। अब देखना ये चीजें जो है, यहां देखो ए बी के साथ पी क्यू आ रहा है, बीई के साथ क्यू एस, तो ये बीई के साथ क्यू एस आ गया, और ए के साथ क्या आ गया बच्चों, पी एस। अब आप देख सकते हैं तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। देख सकते हैं तीनों साइड का रेशियो बराबर आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे एस एस की मदद से। तो अपन कह सकते हैं बाय एस एस एस, और ये जो ट्राइंगल था ए बी ई, कौन सा, ए बी ई, वो सिमिलर हो जाएगा बच्चों किसके, पी क्यू एस के, किसके, पी क्यू एस के। यहां बच्चों ये इक्वेशन मत देना इसको, अब इक्वेशन अगली वाली अब आएगी। अब जो बच्चों ये सिमिलर हो गए ना, क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए, तो यहां पर अपन लगा सकते हैं सीपीएसटी। तो लगाते हैं बच्चों, देखो बाय सीपीएसटी। आपको पता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अपन कह सकते हैं क्या ये वाला पार्ट बराबर होगा इसके, और इस वाले का नाम क्या होगा, बी ए ई, और इस वाले का नाम क्या होगा, क्यू पी एस। तो अपन कह सकते हैं बी ए ई बराबर होगा क्यू पी एस के। अब इसको इक्वेशन दे दो, कौन सी है बच्चों, देख सकते हैं आप, यहाँ 6 आ गई थी तो ये आ गई आपके पास 7। अब आप देखो बच्चों कि यार ये वाला टुकड़ा इसके बराबर आ चुका है, तो इसी तरह इधर वाला जो टुकड़ा है ये वाला, ये भी बराबर आ जाएगा किसके, इधर वाले के। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सिमिलरली, हिंदी में लिखना बच्चों इसी प्रकार। अपन क्या कहेंगे कि यार ये जो बन रहा था सी ए ई, क्या बन रहा था, सी ए ई बराबर होगा आर पी एस के, किसके बराबर होगा, आर पी एस के। ठीक है, ये बराबर होगा, इसको इक्वेशन दे देना आप 8। अब आपको करना क्या था, आपको करना था ए और पी को बराबर लाना था। तो ए और पी को बराबर लाने के लिए बस इन दोनों को आप प्लस कर दो, ए और बी बराबर आ जाएंगे। तो बच्चों देखो यहाँ क्या करेंगे, 7 वाली इक्वेशन में 8 वाली इक्वेशन को प्लस करेंगे। अब आपको पता है एलएचएस में एलएचएस प्लस होता है, आरएचएस में आरएचएस प्लस होता है, तो बीएई में सीएई प्लस हो जाएगा, तो बीएई प्लस सीएई बन जाएगा। और ऐसे ही क्यूपीएस में प्लस होगा कौन, आरपीएस। ठीक है, अब आप देखो बच्चों बीएई और सीएई, बीएई मतलब ये इधर आधा वाला टुकड़ा, और सीएई मतलब इधर आधा वाला टुकड़ा, तो ये दोनों टुकड़े मिलके ये पूरा बना लेंगे जिसका नाम होगा ए। तो ये एंगल ए आ गया। इसी क्यूपीएस और आरपीएस देख सकते हैं, क्यूपीएस ये वाला हो गया और आरपीएस इधर वाला हो गया, तो ये पूरा बना लेंगे बच्चों जिसका नाम होगा एंगल पी। बस अब अपना काम हो गया, क्या हो गया, काम हो गया। लाना क्या था, ये चीज लाना था, तो इसको ही पकड़ लो अब यहाँ पर। तो अपन पकड़ते हैं ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको इक्वेशन दे देना बच्चों 9, ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, अब इसको पकड़ लिया मैंने बच्चों, जैसे इसको पकड़ाना मैंने, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दो ट्रायंगल, एक तो ए बी सी था और दूसरा पी क्यू आर था। अब आप देखोगे बच्चों ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ था, ये देखो ए बी का पी क्यू के साथ दे रखा है। एसी का किसके साथ था, पी आर के साथ। देखो एसी का पी आर के साथ, दो साइड का रेशियो अपन ले सकते हैं यहाँ से। तो अपन कह सकेंगे बच्चों यहाँ पर कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, और ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ, और एसी का रेशियो किसके साथ बच्चों, पी आर के साथ। ये आपके पास आ चुका है, कहां से, यहां से। तो ये लिख देंगे बच्चों बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से ये आया है। ऐसे बच्चों अपन देखेंगे कि यार इसमें भी ए और इसमें पी ये भी बराबर है, ये क्यों आया, तो आप देखेंगे इक्वेशन 9 में लिखा हुआ है। तो ये लिखेंगे बच्चों बाय इक्वेशन 9, समीकरण 9 से। अब आप रूल लगा दो बच्चों, क्या लगा दो, रूल कौन सा लगेगा आपको पता है, दो साइड और एक एंगल है, तो रूल लगेगा बच्चों आपके पास बाय साइड एंगल साइड। और साइड एंगल साइड लगते ही ये दोनों जो ट्रायंगल है, कौन सा, एक तो ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और आपको लाना भी क्या था, यही चीज आपको यहाँ लाना था। तो इसी के साथ बच्चों अपना ये क्वेश्चन
14 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।